गुड मॉर्निंग सर्वोदय, नमस्कार डियर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। मी माई सेल्फ इज ऑल्सो वेरी गुड दिस डेज। बट एक बात तो मेरे दिमाग में आज चल रहा है, बहुत दिन हो गया मिला हुआ। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। स्टूडेंट से बहुत दिन से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, उनसे आमना सामना नहीं हुआ है, और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदासीनता मन में आने लगी। बहुत दिन हो गया एक्चुअली ना, अब आप लोगों से मिलने का इच्छा कर रहा है, लेकिन क्या करें, कंडीशन हमारे साथ है नहीं, मिल नहीं सकते। चलिए, वीडियो कैसा आ रही? आप तो मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपसे नहीं मिल पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, जब समय ठीक होगा, कंडीशन ठीक होगी, फिर मिला जाएगा, मस्ती किया जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो क्लास में माय डियर, यू विल pick out the poem How to Tell Wild Animals from the book of First Wight के चैप्टर नंबर 3 से आप ये पोएम पढ़ेंगे, How to Tell Wild Animals। According to the title of this lesson, you can get कि आपको एक जंगली जानवर से कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे ट्रीट करना है। और जब आप जिस तरह से उस जंगली जानवरों से ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से आपको उसके फ्यूरियसनेस के बारे में पता चलता है। इस पोएम की बात करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के 6-7 जानवरों का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि उसके साथ किस तरह से जब बिहेव करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव हमारे साथ करता है, उसको कैसे पहचान पाते हैं, वो कितना फ्यूरियस है। दिस इज द एक्चुअली थीम बेस्ड ऑन दिस पोएम। इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, दैट इज आई एम टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। बी फोकस्ड प्लीज। The writer is Carolyn Wells actually. The writer is Carolyn Wells of the present lesson that has written this present poem How to Tell Wild Animals. She was born on 14th of June. I'm very sorry. She was born on 18th of June 1862 at Raleigh in America. She belongs to America. It means she was the citizen of America and was born on 18th of June in 1862 and had passed away on 26 March 1942 in New York. And she prolific American writer, remembered largely for her popular mysterious children book and humorous verses. After completing her schooling, she worked as a librarian for the Harvard Library Association for some years. She has written many of poems, stories for children, and even this poem is also world famous that you have been taught in this present class. Get ready, be focused. I'm going to tell you the theme of the present lesson line by line. Okay, here you can see that if you should go by chance to jungle in the east, कह रहे हैं कि अगर आप बाई चांस कभी ईस्ट के जंगल में चले गए, अगर आप बाई चांस कभी ईस्ट के जंगल में चले गए तो क्या होता है? And if there should to you advance a large and tawny beast, अगर आपको वहाँ कुछ ऐसा एडवांस और लार्ज और टाउनी जैसा बीस्ट दिख जाए, बीस्ट मतलब जंगली जानवर, बीस्ट जंगली जानवर दिख जाए तो क्या होता है? If he roars at you as you are dying,
और जैसे ही वो जंगली जानवर आपको दिखेगा और वो आप पे रोर्स करेगा और उसकी रोर्स को, उसकी दहाड़ को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि अब आप मर जाएंगे। उसकी दहाड़ को सुनकर आप इतना डर जाएंगे कि लगेगा कि हार्ट अटैक हो गया। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि आप उसके रोर को सुनकर क्या करेंगे, गोइंग टू डाई एंड यू विल नो इट इज द एशियन लायन। और जब इस तरह की घटना आपके साथ होगी कि एक लायन बहुत तेज आवाज में रोर करता है, दहाड़ता है और उसकी दहाड़ को सुनकर हम मरने वाले होते हैं, तो समझ लीजिए वो कौन सा लायन है, एशियन लायन है माय डियर। वो एशियन लायन की पहचान बता रहे राइटर। आगे के लाइन में चलते हैं। इस लाइन में माय डियर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ, or if sometime when roaming around a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground and just notice if he eats you, this simple rule may help you lure the Bengal tiger to destroy। ये कह रहा है कि अगर आपने एशियन लायन को पहचान लिया, अगर उसके बाद बता रहे हैं ये राइटर कि अगर आपको कुछ ऐसा समय मिले जब आप जंगल में रोम कर रहे, जंगलों में घूम रहे हो और दैट टाइम देयर वाज अ नोबल वाइल्ड एनिमल दैट ग्रीट्स यू, और घूमने के समय में आपको एक नोबल जंगली जानवर स्वागत करता है। स्वागत क्या करता है, वो आपको देखेगा और दहाड़ना शुरू करता है। इसी को राइटर ने ग्रीट्स कहा है विथ अ ब्लैक स्ट्राइप, मतलब उसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप बना हो, ब्लैक धारियां जैसे बिल्लियों में होती है वैसे ही ब्लैक धारियां बना हो और उसके येलो ग्राउंड हो। येलो ग्राउंड मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो हो और उसमें ब्लैक स्ट्राइप बना हो। इट मीन्स ये टाइगर की बात कर रहे हैं। टाइगर देखते हैं हम, बिल्ली देखते हैं, जिस तरह से उसका कलर होता है उसी कलर को डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है राइटर। एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जैसे ही आप उस जानवर को देखते हैं जिसके येलो बैकग्राउंड है बॉडी का और उसमें ब्लैक स्ट्राइप बना हुआ है, और उसको जैसे ही देखते हैं आप नोटिस करते हैं कि वो आपको खाने के लिए दौड़ता है। वो एनिमल, वो जानवर आपको क्या करता है, खाने के लिए दौड़ता है। एंड दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, ये जो सिंपल रूल है, जैसे आप जानवर को देख के देखते हैं वो आपकी तरफ खाने को दौड़ता है, तो उस सिंपल रूल से आप समझ जाइए कि वो कौन सा है, बंगाल टाइगर है। समझ रहे हैं? एशियन लायन में आपने देखा कि वो दहाड़ता है और बंगाल टाइगर में आप देख रहे हैं कि वो आदमी को जैसे ही देखता है उसकी तरफ उसको खाने के लिए दौड़ता है। चलें इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट स्टैंजा में इस स्टैंजा में आप पढ़ेंगे, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spot in preferred, as soon as he has left on you and you will know it is the leopard, 12 do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। इस पैराग्राफ में you have been introduced by a leopard you can see over the board। अब इस पैराग्राफ में इस स्टैंजा आपको एक लेपर्ड से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है बाय द राइटर। कहा जा रहा है कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, आप कहीं पे स्ट्रोलिंग कर रहे हैं एंड देयर यू व्यू अ बीस्ट, जंगली जानवर आप देखते हैं, जो उस जंगली जानवर की नजर जैसे ही आप पर पड़ती है वो क्या होता है, छुप जाता है। Whose hide with spot in paper, कह रहा है कि उसकी जो अपीयरेंस है, इस लेपर्ड की जो अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस मतलब देखने में कैसा लगता है, इसकी जो कलर है, इसकी जो बनावट है वो जंगलों में छुप जाती है, जंगली पेड़ पौधे पत्ते में छुप जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। और ये राइटर कहते हैं कि हाइड विथ स्पॉट इन द पेपर एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो जानवर आपके ऊपर लेफ्ट करता है, आपके ऊपर दौड़ने की कोशिश करता है, एंड देन यू विल नो इट इज द लेपर्ड, जैसे ही वो आपकी तरफ बढ़ेगा तब आप पहचान लेंगे कि वो लेपर्ड।
उसकी जो स्पॉटेड बॉडी है, स्पॉटेड बॉडी, उस स्पॉटेड बॉडी को देखकर आप पहचान लेंगे दिस इज अ लेपर्ड बट नॉट एन एशियन टाइगर, सॉरी एशियन लायन और बंगाल टाइगर, क्योंकि एशियन लायन क्या करता है, दहाड़ता है, और बंगाल टाइगर क्या करता है, खाने को दौड़ता है, और ये आपको लीप करता है, समझ रहे हैं, लीप मतलब झांकता है, झांकता है। देन 12 नो गुड टू रोड, ये कह रहा है कि ये दहाड़ना अच्छी बात नहीं समझता, ये जो लेपर्ड है वो दहाड़ना अच्छी बात नहीं समझता है, विद द पेन, एंड देन ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो हमेशा आपको घूरता रहेगा, छुप छुप के क्या करेगा, अपने शिकार को घूरता रहता है, और जैसे उसे मौका मिलता है उस पर झपट्टा मार देता है। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेपर्ड। इसके आगे वाले स्टैंजा में चलते हैं। इस स्टैंजा में आप देख पाएंगे, क्या देखेंगे, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर yard you meet a creature there and who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब बताया जा रहा है इस स्टैंजा में अबाउट, दिस इज द स्टैंजा दैट इंट्रोडक्ट यू अबाउट अ बियर, अबाउट अ भालू। कह रहे हैं कि अगर कभी आप अपने यार्ड में, आप अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हैं, देन इफ यू मीट अ क्रिएचर, अपने आंगन में, अपने बरामदे में जब आप वॉकिंग कर रहे हैं और उस समय आपको जब कोई प्राणी दिख जाता है, जब कोई प्राणी मिलता है, तब क्या करता है, वो आपको हक करता है, आपको गले लगाता है बहुत टाइटली, ये लिखा हुआ है वेरी वेरी हार्ड, बहुत टाइट से ऐसे करके जकड़ के पकड़ लेता है गले में, दैट इज द बियर। तब आप समझ जाइए कि वो एक बियर है। राइटर कह रहे हैं कि जब आप आंगन में, बरामदे में टहल रहे हो और उसी समय आपको एक क्रिएचर, एक प्राणी, एक जानवर मिलता है और वो जानवर आपको टाइटली हग कर लेता है, तो समझ लीजिए वो क्या है, एक बियर है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है कि वो बियर है या फिर शेर है या फिर लायन है, तो आप गेस कर लीजिए, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। केयरलेस मतलब, केयर मतलब परवाह करना, और ये लापरवाह, तो वो एक चांस आपको पहचानने का देगा जिससे आप उस केयरलेस से पहचान पाएंगे दिस इज अ बियर, अ वाइल्ड बियर। In the next stanza, I'm going. The next stanza is on that. Here you can see. Through how to distinguish beasts of prey, novice might nonplus the crocodile. You always may tell from the hyena thus. Hyenas come with many smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब इस स्टैंजा में आपको एक हाइना और एक क्रोकोडाइल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बता रहा है कि जब कभी भी आपको जंगली जानवर के बीच अंतर महसूस ना हो, आप डिस्टांस ना कर पाए, उसके शिकार को नहीं समझ पाए, उस आप समझ नहीं पाए कि वो कौन सा शिकार कर पाता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। इट मे बी अ क्रोकोडाइल और इट मे बी अ हाइना, मतलब एक क्रोकोडाइल भी हो सकता है और एक हाइना भी हो सकता है। कब कह रहे हैं कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस, मतलब एक क्रोकोडाइल और एक हाइना का जो पहचान है, जो इंसान नहीं पहचानते हैं, कभी जानवर को नहीं देखे और वो नहीं पहचानते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल, एक हाइना जब आपके पास आता है तो वो एक अच्छी मुस्कान के साथ, उसके चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत स्माइल प्ले होता रहता है। बट इन द अपोजिट कंडीशन क्रोकोडाइल बीप, क्रोकोडाइल क्या करता है, बीप करता है। आपने वो कहानी सुनी होगी बचपन में, क्रोकोडाइल वाली और खरगोश वाली।
ये खरगोश को क्रोकोडाइल को भूख लगी होती है तो वो बहाना बना के कहीं पे लेट जाता है, रोता रहता है, जिसको मगरमच्छ के आंसू कहते हैं, जो टूट कर रोता रहता है कि खरगोश उसके पास आएगा और फिर उसको वो खा डाले, निगल डाले। इसीलिए वो लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि वो जो रो रहा है वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक हाइना एक अच्छा स्माइल देता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और एक क्रोकोडाइल रोता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। You can get the difference? Go to the next. Stand up. इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, it is chameleon you see. अब यहाँ आपको इस chameleon और lizard के बीच डिफरेंस दिखाया जा रहा है। chameleon और एक lizard के बीच डिफरेंस दिखाया जाता है। बता रहा है कि एक chameleon, the true chameleon is small, जो सचमुच में chameleon होता है वो साइज में छोटा होता है, किससे? लिजार्ड से। मतलब लिजार्ड थोड़ा बड़ा होता है और कैमेलियन थोड़ा छोटा होता है इन द साइज। बट अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। एक कैमेलियन के पास ईयर नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं कैमेलियन की यहाँ पे फिगर लगी हुई है, इसमें कोई उसका ईयर नहीं होता। ईयर जो हमारे पास होता है वो ईयर, एक कैमेलियन के पास उसका खुद का ईयर नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास कोई विंग भी नहीं होता। विंग मतलब वो पक्षियों में जो होता है वैसे ऐसे फीदर जिसको कहते हैं उड़ने वाला, वो भी उसके पास नहीं होता है। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अब कहा जा रहा है कि अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं हो, मतलब एक पेड़ हो जिसमें बस डाली ही डाली हो, बट देयर इज नो एनी लीव्स, देयर इज नो एनी पत्ता, है ना, इन द ट्री। उस पेड़ में कोई पत्ता नहीं हो, केवल क्या हो, ट्री हो और उसकी शाखाएं हो, तब भी क्या करता है, एक कैमेलियन अपने आप को उसमें छुपा लेता है। T is the chameleon you see. You can observe the chameleon on a tree very easily, but a lizard cannot be seen in a tree very easily. क्या करता है, एक लिजार्ड अपने आप को अपने सराउंडिंग्स कलर के अनुसार चेंज कर लेता है और इस तरह हम उसको आसानी से नहीं देख पाते हैं, बट एक कैमेलियन को हम बहुत आसानी से देख पाते हैं। अब इस तरह आपने इस स्टोरी में 5-6 किस्म के एनिमल्स को पहचानना सीखा। वैसे तो ऑलरेडी आपको आता है, लेकिन ये अमेरिकन राइटर है और अमेरिकन राइटर के मन में जो फीलिंग्स आई है उस फीलिंग्स को एक पोयम के सहारे हम सबके सामने रख दिया। फिनिश हो गया ये पोयम। इसके बाद कुछ ग्लोसरीज है माय डियर, then you have to learn the glossaries, and after this video you will be given the question answer from this lesson, and you have to complete the fair copy, and even you have to learn the answer by yourself. मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, स्टे सेफ, गुड बाय।